Good evening, everyone. So, today I am here to explain part 4 of the topic हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि कैसा डोगरा रूल जो है वो कश्मीर में आया, कैसे डिफरेंट डोगरा रूलर्स ने कश्मीर को रूल किया, तो वही सब हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था. और लास्ट वीडियो का एंड ये पढ़ते हुए हुआ था कि कैसे हरि सिंह आए थे पावर में और उन्होंने कैसे ये ब्रिटिशर्स को एडवाइस किया था कि आप लोग भी इंडिया में पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को इस्टेब्लिश करो. तो वही आज हम देखेंगे कि उन्हीं के टाइम पीरियड में आगे क्या हुआ, उनके टाइम पीरियड में कैसी कैसी चेंजेस आने लगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो हुआ क्या, 4 फरवरी 1921 को महाराजों को फुल्ली पावर्स दे दी गई कि वो कैसे, और उन्हें ये पावर्स दे दी गई कि वो कश्मीर पे फुल्ली अपना रूल कर सकते हैं, बट ऑन अ कंडीशन. वो कंडीशन क्या थी कि जो कश्मीरी लोग हैं, जो यानी यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, उनकी जो एडवाइस है उसको सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी. यानी यहाँ की जो लोगों की एडवाइस है उसे सुना जाएगा, उसे इग्नोर नहीं किया जाएगा. तो इसी के साथ क्या हुआ, एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी अपॉइंट की गई और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कारण क्या हुआ, हमारे स्टेट की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी. अब इसी के साथ साथ क्या हुआ, इसी टाइम पे जब ये सब हो रहा था तो लोगों में इंडिपेंडेंस का जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग गया. यानी जो कश्मीर के लोग हैं उनमें इंडिपेंडेंस की भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी. नेक्स्ट इज़ अनरेस्ट इन कश्मीर. अब क्या हुआ, जब यही सब चीज़ें हो रही थी, यानी जब महाराजा हरि सिंह का टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे यहाँ की पॉलिटिकल जो है सिचुएशंस जो हैं वो अच्छी नहीं थी, या यहाँ के जो लोगों की सिचुएशंस हैं वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी यहाँ पे कश्मीर में. तो क्या था, जब हरि सिंह का क्रोनेशन, विच मीन्स क्रोनेशन मीन्स कि उनको जब राजगद्दी दी जा रही थी, यानी जब उनको एज अ रूलर जो है वो चुना जा रहा था, जब हरि सिंह का क्रोनेशन हो रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा लेविश सेरेमनी थी. इसे लेविश सेरेमनी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे जो हैं खर्च किए गए थे, और माना ये जाता है कि कम से कम मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो इसमें खर्च किए गए थे. और साथ ही साथ लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि जो हरि सिंह का रूल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा. उन्हें उनके रूल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन्होंने वेस्टर्नाइज एजुकेशन जो है वो हासिल की है अजमेर से, तो जिसके कारण ही हमें अच्छे से रूल कर पाएंगे और हमारी स्टेट को भी अच्छे से गवर्न कर पाएंगे. बट ऐसा नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया ऐसे, क्योंकि क्या हुआ, उस टाइम में जम्मू में बहुत सारे आउटसाइडर हमारे सिविल सर्वेंट्स थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, जिनके कारण क्या होता था कि हरि सिंह के जो डिसीजंस हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे. इसलिए जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पाई थी हरि सिंह के रूल से. नेक्स्ट इज़, इसी बीच में क्या हुआ, जो कश्मीरी पंडित्स हैं उन्होंने क्या एक मूवमेंट जो है उसे लॉन्च किया था, दैट वाज कश्मीर फॉर कश्मीरीज़. इस मूवमेंट में उन्होंने क्या किया था, या वो क्या चाहते थे, इस मूवमेंट के बाद क्या हो गया था कि उनका जो रोल है एडमिनिस्ट्रेशन पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. पहले तो था ही था, जितनी भी डायनेस्टीज़ पावर में आई थी उस टाइम पे तो उनका रूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. बट इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ, उन्होंने और ज़्यादा हम बोल सकते हैं और ज़्यादा गेन कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपना रोल जो है उन्होंने बढ़ा लिया. और इसी चीज़ से क्या हुआ, जो उस टाइम के मुस्लिम्स थे वो थोड़े बहुत हर्ट हो गए. वो अब कैसे हर्ट हुए, जब ऑलरेडी कश्मीरी पंडित्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल प्ले कर रहे थे, और इस मूवमेंट के बाद उनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं ये लगा कि उन्हें जो है वो इग्नोरेंस दी जा रही है. हुआ क्या, इसी टाइम पे जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था. तो क्या था कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई थी, इट वाज हेल्ड इन हाउस ऑफ लंडन्स इन लंदन. ये जो है वो लंदन में हुई थी. ये कब से कब तक थी, इट वॉज़ फ्रॉम नवंबर 1930 टू जैन 1931. और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, जो हमारे हरि सिंह हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने ये आइडिया दिया था कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसे अपनाया जाना चाहिए. अब ऑल इंडिया फेडरेशन के अंडर क्या था कि दैट इंडिया शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में उस टाइम पे, उन सबको ये फ्रीडम दे देनी चाहिए कि वो क्या चूज़ करना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. और क्या हुआ लेटर, क्या हुआ इन 1935 में क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इसे एक्ट के तौर पे लागू कर दिया, यानी उसे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर दिया था.
और साथ ही साथ क्या हुआ, जो तारा देवी हैं, तारा देवी वॉज द फोर्थ वाइफ ऑफ हरि सिंह, उन्होंने अपने पहले चाइल्ड को बर्थ दिया, यानी उनका पहला जो बच्चा है वो पैदा हुआ। वो कौन थे? ही वॉज करण सिंह। और करण सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? ही बॉर्न इन फ्रांस। और इसी के कारण क्या था कि वो कभी राजा नहीं बन पाते। और जब यही सब हो रहा था कि उनका उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ और उनका नाम करण सिंह था, वो कभी राजा नहीं बन पाते, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक नए लीडर जो है वो उभर के आए कश्मीर में। ही वॉज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और इसी के साथ साथ उन्हीं के अराइवल के साथ ही हम बोल सकते हैं, उन्हीं के जब वो एज अ लीडर जो है वो उभर के आए, तो मुस्लिम जो रिसर्जेंस है, यानी जो मुस्लिम रूल जो है, या हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम का जो इफ़ेक्ट में आना या मुस्लिम्स का बाहर निकल के आना जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे वो कब पैदा हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन 1905 इन अ सोरहा विलेज इन कश्मीर। वो 1905 में पैदा हुए, कहाँ पे? सोरहा विलेज में। अब ये माना जाता है कि जो उनके एंसेस्टर्स हैं, यानी जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पूर्वज हैं, वो कश्मीरी ब्राह्मण्स थे, यानी कश्मीरी पंडित्स थे, जो कि बाद में अफ़गानी रूल के दौरान इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। और साथ ही साथ जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है वो एक साइंस टीचर थे, बट जैसा मैंने बोला कि वो एज अ लीडर उभर के आए, तो इसी के कारण उन्होंने क्या किया, ही रिज़ाइन टू एक्टिवली इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में वो उन्हें आने के लिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफिज़म, यानी सूफिज़म से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, उन्हें सूफिज़म से भी बहुत ज़्यादा उनका कनेक्शन था। स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था कि कश्मीरी लोगों में इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग है वो उभर के आना स्टार्ट हो गई थी। अब वही चीज़ हम पढ़ेंगे कि वो सब कैसे हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो कश्मीरी फ्रीडम मूवमेंट होना चाहिए वो सेक्युलर होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी उसमें कोई पक्षपात, कोई धर्म जो है धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी कश्मीर के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लेके आना चाहिए, यानी ऑन एंड होल की हमें कश्मीर के वेलफेयर के लिए काम करना है, इसलिए उन्होंने ये फ्रीडम मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था। और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए। अब इसी के चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम दे दिया उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1932 में उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम दे दिया गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेड कौन थे? इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेड थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, यानी वो इनके प्रेसिडेंट थे, और गुलाम अब्बास जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। अब इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, 1936 में इन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की। इसी कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया गया इसी कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया गया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे। इस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने नाम दिया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे। और इसमें क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में सिख और बहुत ही ज़्यादा नंबर में हिंदूज़ ने पार्टिसिपेट किया। अब ये जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि उन्हें सेक्युलर मूवमेंट रखना है इसको, तो इसलिए उसमें सिख्स और हिंदूज़ ने पार्टिसिपेट भी किया था। बट लेटर क्या हुआ, उन्होंने 1939 में 11 जून 1939 को उन्होंने इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट कर दिया था। अब जब हरि सिंह का टाइम पीरियड चल रहा था और हमने पढ़ा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं वो उभर कर आए थे एज अ लीडर, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया को रूल कर रही थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस सेशन हुआ था जिसे हम लाहौर सेशन कहते हैं। और इस लाहौर सेशन में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। अब ये मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिम लीग एक ऐसा हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या डिमांड किया था कि जो मुस्लिम जो है मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स हैं उन्हें जो है वो हमें यूनाइट करना है, यानी सबसे पहले तो उन्हें इंडिपेंडेंस लेनी है, एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट वो उभर कर आएँ, यानी जो हमारी कंट्री में जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, चाहे फिर वो पंजाब में कुछ एरियाज़ हैं, चाहे वो सिंध में कुछ एरियाज़ हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में कुछ एरियाज़ हैं, तो उन सबको जो है वो बाहर निकल के आएँ, एज अ इंडिपेंडेंट हों, और बाद में हम उनको यूनाइट करेंगे और हम एक नया नेशन बनाएंगे जिसका नाम क्या दे दिया जाएगा, पाकिस्तान। और जो ये पाकिस्तान होगा ये एक फुल्ली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री होगी। यही सब चीज़ जो है वो मुस्लिम लीग ने कही थी, और ये एक मुस्लिम लीग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उभर कर आई थी। कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में ये मुस्लिम लीग जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी।
हम सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिशर जो है वो इंडिया पे रूल कर रहे थे तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुई थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो कब हुई थी? 1939 में स्टार्ट हो गई थी। अब इसी दौरान क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में वॉर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया था। अब जब वॉर इमरजेंसी हमारे यहाँ डिक्लेयर हुई थी तो ब्रिटेन से क्या था, ब्रिटेन से क्या हुआ था, एक मिशन जो है वो हमारे इंडिया में आया था। इस मिशन का क्या नाम दे दिया गया था? क्रिप्स मिशन। अब इस क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था हमारे इंडिया में, इंडियन सोल्जर्स जो हैं, ये इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं हमारे वर्ल्ड इंडियन सोल्जर जो हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर टू में एज अ ब्रिटिश की आर्मी के तौर पे जो है वो सर्व कर रहे थे। तो इसी क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग क्या बोल दिया गया था कि जो इंडियन आर्मी है उसे जो है वो मन लगा के हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाइयाँ करनी हैं, ब्रिटिशर्स की तरफ से फाइट करना है और उसके रिटर्न में हम क्या करेंगे, इंडिया में इलेक्शंस करवाएंगे और साथ ही साथ इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस भी दे देंगे, यानी सेल्फ गवर्नमेंट भी इंडिया जो है वो अब खुद पे रूल कर सकती है। उन्होंने इस चीज़ के बदले वो चीज़ हमसे मांगी थी। बट यही सब चीज़ जो है उन्होंने क्या बोली थी, कब होगा, जब एक बारी वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो जाए और उसी के बाद जो है हम इंडिया में इलेक्शंस करवाएंगे, इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस का मौका देंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द क्रिप्स मिशन वॉज सेंट टू इंडिया इन 1942 टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। वही है कि जब वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगी तब हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, बट उसके बदले जो है इंडियन आर्मी को एज अ ब्रिटिश आर्मी जो है वर्ल्ड वॉर टू में सर्व करना होगा। अब जब ये क्रिप्स मिशन आया था ये फेल हो गया था हमारे इंडिया में। क्रिप्स मिशन जो है वो एकदम से फेल हो गया इंडिया में क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं माना, जो उस टाइम पे जो हमारे वहाँ यहाँ पे लीडर्स थे उन्होंने नहीं माना, तो ये फेल हो गया। और क्या एक नई मूवमेंट जो है इंडिया के लोगों ने स्टार्ट कर दी, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट की गई थी? अगस्त 1942 में स्टार्ट की गई थी आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन हमारे यहाँ फेल हो गया था उसके बाद ये ख़त्म कर दी, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी उस टाइम पे क्या हो रहा था, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था, लाहौर सेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। लाहौर सेशन के दौरान मुस्लिम लीग जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। तो इस टाइम पे मुस्लिम लीग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चाहती थी कि हमारी जो एक सेपरेट होमलैंड है यानी पाकिस्तान वो बनाई जाए। और इस टाइम पे कश्मीर के रूलर जो हरी सिंह थे उन्होंने क्या किया, अपने फादर की तरह ही ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। और जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे जो एक एज अ नए लीडर उभर के आए थे, उन्होंने एक मैनिफेस्टो को अपनाया, दैट वाज द नया कश्मीर। दैट वॉज द नया कश्मीर मैनिफेस्टो। अब इस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग क्या था, दिस अनाउंस्ड अ प्रोग्राम ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी फॉर पीपल। इस मैनिफेस्टो में लोगों की फ्रीडम के बारे में, कश्मीर की लोगों के फ्रीडम के बारे में, उनकी इक्वालिटी के बारे में, उनकी डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई थी। क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया था इंडिया में, बट एक नया मिशन जो है वो उभर के आया था, एक नया मिशन आया था, ब्रिटेन से ही आया था, दैट वाज द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है वो कब आया था? 1946 में आया था। और इसी कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग के अंडर क्या था, तो वो हम अब देखते हैं। हुआ क्या, मार्च 1946 में मार्च 1946 में क्या हुआ, जो हमारे प्रिंसली स्टेट के रूलर्स हैं उन्हें बोल दिया गया कि आप लोग अपना फ्यूचर जो है वो डिसाइड करिए, यानी आपको इंडिया के साथ ज्वाइन करना है या आपको पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना है या आपको इंडिपेंडेंट रहना है। बट जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे उन्होंने टोटली फ्रीडम का, मतलब अपनी तरफ से, तो वो लोग अपनी तरफ से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं वो टोटल फ्रीडम चाहते थे, यानी वो चाहते थे जो कश्मीर है वो ना ही पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो ना ही इंडिया के साथ ज्वाइन हो, वो एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट हमेशा के लिए रहे। तो इसीलिए उन्होंने एक अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट वाज क्विट कश्मीर मूवमेंट। जैसे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया गया था, तो वैसे ही इन्होंने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया कश्मीर के लिए, दैट वाज क्विट कश्मीर मूवमेंट। और इसी के चलते क्या हुआ था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को और अब्बास को क्या किया गया था, इन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। वही है फॉर विच बोथ अब्दुल्ला एंड अब्बास अलॉन्ग विद अदर लीडर्स वर इम्प्रिजेंट। बहुत सारे लीडर्स के साथ साथ इन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। बट हमारे जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, वो इस बात पे बिल्कुल चुप रहे, यानी किस बात पे कि उन्हें इंडिया के साथ ज्वाइन करना है या पाकिस्तान के साथ या इंडिपेंडेंट रहना है, इस बात के ऊपर वो बिल्कुल चुप रहे। और इसी के कारण क्या हुआ, जो हमारे कश्मीर का जो हम बोल सकते हैं फ्यूचर है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा रह गया। अब ये सारी बात थी कि
1947 से पहले क्या हुआ कश्मीर में, यानी हरि सिंह जब आए, हमने पढ़ा हरि सिंह का जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1925 टू 1947, तो उसी के टाइम पीरियड को हमने एज अ हिस्ट्री में एकदम शॉर्ट तरीके से और इजीली समझने की कोशिश की। तो अब हम देखते हैं कि 47 में कश्मीर में क्या हुआ। अब 47 में कश्मीर में क्या हुआ, हमें पता है 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, यानी इंडिया और इंडिया का पार्टीशन हुआ और दो कंट्रीज जो हैं वो सामने आई, दैट वन इज़ इंडिया एंड अनदर इज़ पाकिस्तान। सो वही है, for the first time in the world history, a nation state was formed on the basis of a religion when Pakistan came into existence. On 3rd June 1947, the British unfolded the first plan for the partition of subcontinent. तो वही है कि 3rd जून 1947 को पहली बार क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो हम बोल सकते हैं हमारे लिए प्लान बनाया था कि इंडिया और पाकिस्तान को किस तरीके से विभाजित करना है, किस तरीके से उन दोनों का पार्टीशन करना है, तो उसी का प्लान जो है उन्होंने वो पहली बार खोला था कि कैसे जो है सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत ही टाइम पहले क्या होता था कि जो एशिया है, एशिया में हमें पता है बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया जो है इंडिया से ही जो बाकी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो निकल के आई हैं, उनका पार्टीशन हुआ है, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब हम बोल सकते हैं जब 18th सेंचुरी थी, तो उस टाइम पे इंडिया को एज अ सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता था। तो वही यहाँ पे लिखा है कि पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, द ब्रिटिशर्स एडवाइज रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू नेगोशिएट देयर फ्यूचर जोग्राफिकल बाउंड्रीज इवन दो दे बिकेम इंडिपेंडेंट। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या सलाह दी प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को कि आप लोग क्या करिए कि आपका जो फ्यूचर की जो यानी आपकी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, कि आपको आने वाले टाइम में अपनी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं उन्हें कैसे डिसाइड करना है, वो आप लोग आज ही डिसाइड कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर चाहे आप इंडिपेंडेंट रहो या चाहे आप पाकिस्तान या इंडिया के साथ ज्वाइन करो, बट अपनी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं उन्हें आप पहले से ही डिसाइड करो। हुआ क्या, जो जूनागढ़ है, हैदराबाद है और जम्मू एंड कश्मीर है, इन लोगों ने ये डिसीजन नहीं लिया। ओनली जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर हेल्ड बैक फ्रॉम टेकिंग दिस डिसीजन। यही 3 रीजन जो हैं, यही 3 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन्होंने अपना डिसीजन नहीं लिया। और ये भी बोला जाता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, as per the Jinnah's military secretary, Jinnah in his dying moments had stated that Pakistan was the greatest mistake of his life. He even said that if he could, he would fly to Delhi and ask Nehru that the two countries should forgot the past and reunite. मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने डाइंग मोमेंट्स, यानी जब उनका बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा था, लास्ट के उनके दिन थे लाइफ के, तो उन्होंने ये भी बोला था कि पाकिस्तान बनाना जो है वो उनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी, और वो ये चाहते हैं कि अगर वो दोबारा रहे, या अगर उनकी लाइफ जो है वो बेटर रही, उनकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल सही रही, तो वो ये चाहते हैं, और अगर ऐसा हो सकता है तो वो दिल्ली जाएंगे और वो नेहरू से यही बात करेंगे कि जो पास्ट में हो चुका है उसे वो लोग भूल जाएं और दोबारा रीयूनाइट होने का सोचे। तो यही जो है अब हम इसी को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे जो है पार्टीशन के दौरान बाकी क्या क्या चीज़ें हुई, फिर पार्टीशन के बाद क्या हुआ कश्मीर की हिस्ट्री में, तो वो हम आगे आने वाली पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट ज़रूर करना एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।